हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा, क्योंकि मेरा जो ट्रेनिंग है वो कल कंप्लीट हो चुका है। जो ऑनलाइन ट्रेनिंग था वेबएक्स पे, और ब्रांच में क्या क्या काम करना पड़ सकता है आपको अगर आप SWA होकर ज्वाइन करेंगे उसमें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना किसी देर के। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ट्रेनिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाता है, क्या क्या कराता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखिए, ट्रेनिंग में जो है आपको बैंक के बारे में जो है क्या क्या काम होता है, और बैंक का हिस्ट्री, और जो कैशियर का क्या काम होता है, उसके बारे में आपका जो है एक ब्रीफ, एक नॉलेज देगा वहाँ पे ट्रेनिंग पे। क्योंकि ऑनलाइन है एक क्लास, तो आप जो है सीधा तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपका कुछ डाउट है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। आपको टाइम देता है उसके एक डाउट क्लियरिंग से टाइम। तो देखिए, यहाँ पे जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको बहुत सारा PPT दे देगा ट्रेनिंग के बाद। हर क्लास, हर दिन सेशन के बाद क्या है, आपको जो है क्या क्या पढ़ाया गया है उसके बारे में आपको पूरा जानकारी दे दिया जाएगा। ट्रेनिंग में जो होता है आपका, देखिए आपको जो है पोस्टिंग ब्रांच में दो तरह हो सकता है। एक जो है आपको कैश काउंटर में बैठना पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको जो है कैश काउंटर के बाहर जो दूसरा काम होता है, जैसे KYC, अकाउंट ओपनिंग, पासबुक प्रिंटिंग, या फिर आपका जो NEFT RTGS हो गया, या फिर आपका जो पेंशन का काम होता है, बहुत सारा काम होता है। तो वो भी करना पड़ सकता है अगर आप SWA में ज्वाइन करते हैं बैंक में, ठीक है। अगर आप कैश काउंटर में, कैश में मान के चलिए आपको कैश में बिठाया, तो अगर आपको कैश काउंटर में बिठाएगा तो वहाँ पे आपको जो है विड्रॉल डिपॉजिट रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा कस्टमर से। वो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है वहाँ पे। तो देखिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग में क्या होता है, आपको जो है वीडियो में आपको कैसे विड्रॉल करते हैं, कैसे डिपॉजिट करते हैं वो दिखाएगा, ठीक है। और जो है आपको जो है वहाँ पे बहुत सारा बैंकिंग के वॉल्ट के बारे में आपको नॉलेज देगा, कैसे आपको जो है नोट को पहचानना है, कि 2000 रुपीज़ का नोट कैसे पहचाने कि ये नोट ओरिजिनल है या फेक है, या फिर 500, हर एक नोट का बारे में आपको जानकारी देगा। उसके बाद जो है बैंक का जो है जितना भी सारा कैश कैसे मैनेजमेंट होता है, आई मीन जो आपका हेड कैशियर का काम क्या होता है, ठीक है, किसका कितना पासिंग पावर होता है, उस सब कुछ के बारे में आपको जो है वहाँ पे नॉलेज देगा, ठीक है। तो आप लोग एक कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों का अभी सामने ज्वाइनिंग है 31 तारीख को, या फिर जिसका ट्रेनिंग अभी भी शुरू नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है ब्रांच में जाके ही आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्रांच में नेटवर्क का इशू है या फिर कुछ और इशू है, तो ब्रांच मैनेजर से बात करके जो है ट्रेनिंग के जो वहाँ पे जो ऑफिसर है वो बोल रहा है कि आप ब्रांच मैनेजर से बात करके आप दूसरे जगह पे भी, मतलब आपका घर से भी या फिर जहाँ रह रहे हो वहाँ से भी ट्रेनिंग कर सकते हो। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप जो ब्रांच में रह के ही ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि क्या है, आपको जो है ट्रेनिंग में जो है आपको एक ब्रीफ नॉलेज मिल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आपको ब्रांच से ही लेना है। क्योंकि देखिए, आपका जो सीनियर है वो कैसे काम कर रहा है उससे आप देख के सीखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि क्या है, आपको ब्रांच में ही काम करना है। नॉलेज तो आप गैदर कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे तो आपका जो जो मन में जो डर है वो नहीं निकलेगा, ठीक है। जो भी आपका सवाल है वो प्रैक्टिकल में आता है। मान के चलिए आपको जो है कैश काउंटर में बिठाया, ठीक है। तो कैश में क्या क्या काम होता है, देखिए फर्स्ट तो है आपका जो है आपको विड्रॉल करना पड़ सकता है, डिपॉजिट करना पड़ सकता है। विड्रॉल भी आपका बहुत तरह टाइप का होता है, ठीक है। मान लीजिए आपका चेक में विड्रॉल होता है, ठीक है, और विड्रॉल स्लिप में भी विड्रॉल होता है, और भी बहुत सारा है। मैं अभी नॉर्मल आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपका हर हर किसी का एक अलग अलग लिमिट है, ठीक है।
तो मान के चलिए आप किसी को पैसा देंगे आप, ठीक है, वो विड्रॉल करना है, तो आपको क्या क्या चेक करना है वो सब जो है आपको ब्रांच से ही आपका नॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। जो आपका सीनियर है वही आपको बता पाएगा। देखिए कैसे आपको साइन चेक करना है, आपका अकाउंट का किसका नाम पे है, फ़ोटो चेक करना है, वो तो क्या है आपको ट्रेनिंग पे वो सब नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। ब्रांच में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हो सकता है और क्या क्या काम होता है। तो अगर आपको कैश में बैठाता है तो आपको विड्रॉल डिपॉजिट रिलेटेड ही काम करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा कुछ होता है वो बाद में जो आपका ब्रांच मैनेजर है वो डिसाइड करता है। नेक्स्ट जो है आपका विड्रॉल डिपॉजिट के अलावा भी आपको बैंक में, तो आपको पता ही होगा बहुत सारा काम होता है, ठीक है। आपका लोन रिलेटेड काम होता है, लेकिन वो ज़्यादातर जो है वो ऑफिसर लोग ही करते हैं, क्योंकि जो क्लर्क है उन लोगों के पास उसका जो पावर नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो कैश काउंटर में बैठता है उसका जो पासिंग पावर होता है, पोस्टिंग पावर, वो 10,000 से आप 10,000 रुपया का विड्रॉल कर सकते हो और 15,000 रुपया तक आप जो है डिपॉजिट का जो है पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बेसिक नॉलेज। उसके अलावा भी आपको बहुत सारा काम करना पड़ सकता है, जैसे NEFT RTGS करना पड़ सकता है आपको। उसके अलावा भी आपको जो है पेंशन का काम करना पड़ सकता है, न्यू अकाउंट ओपनिंग का काम करना पड़ सकता है, KYC अपडेशन का भी काम करना पड़ सकता है। उसके अलावा भी आपको जो है पासबुक प्रिंटिंग, न्यू अकाउंट ओपनिंग और कोई भी अकाउंट रिलेटेड और अदर भी काम करना पड़ सकता है। तो आप लोग अभी जो है जिन लोगों का अभी सामने जो है ज्वाइनिंग है वो लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है 2 वीक्स का ट्रेनिंग बोला होगा ऑनलाइन पे वेबएक्स में। तो आप एक काम कीजिए, वेबएक्स ऐप जो है आप अपना मोबाइल पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखिए, क्योंकि वो आपको बाद में लगेगा, ठीक है। आपका ज्वाइनिंग होने के तुरंत ही या फिर ज्वाइनिंग डेट के 1-2 दिन पहले से ही आपको जो है जो ट्रेनिंग ग्रुप है उसमें आपको ज्वाइन करवा लेगा। जो रजिस्टर मोबाइल नंबर आप फॉर्म फिलअप के दौरान दिए थे वही अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है तो आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाओगे। नहीं तो आपको जो है उस ग्रुप का जो ज्वाइनिंग के डेट में ही आपको जो है वहाँ पे जाके आप जो है आपका व्हाट्सएप नंबर देके आप रजिस्टर करवा सकते हो। उसके लिए भी आपको जो है मैसेज या फिर मेल आएगा, ठीक है। सो दिक्कत करने का कोई बात नहीं है। ज्वाइनिंग के दिन ही आपको जो है रजिस्टर कर लेना होगा। मान के चलिए आपको STC गुवाहाटी या फिर आपको जो STC लखनऊ या फिर STC कलकत्ता वहाँ से आपको ट्रेनिंग होगा, ठीक है। तो उस ट्रेनिंग कॉलेज से आपको एक मेल आ जाएगा कि आप अपना डिटेल्स भर के आप रजिस्टर करके रखिए। आपका ट्रेनिंग जो है वो अगर मान के चलिए आज आपका ज्वाइनिंग है तो आपका कल से शुरू होगा, ऐसे बोल के आपको एक शेड्यूल दे देगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट दिन आप ब्रांच में रिपोर्ट करना, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर जो आपका सर्किल ऑफिस से देगा वहाँ से जाके आप ज्वाइनिंग लेटर लेके आप अपना जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है वहाँ पे चले जाना, ज्वाइन कर लेना। उसके बाद आप अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा प्रोसीजर होता रहेगा, कोई परेशानी का बात नहीं, कोई टेंशन का बात नहीं है। आराम से आप ये पूरा काम कर लीजिएगा। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को, जो लोग नया ज्वाइन करने वाले हो PNB क्लर्क में, ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।